गुड आफ्टरनून बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पत्र के बारे में पढ़ा था, थोड़ी सी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग पत्र के पूरे डिस्कशन को पढ़ेंगे कि पत्र हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 3 प्रकार के होते हैं। वो होता है आवेदन पत्र, दूसरा होता है व्यक्तिगत पत्र, तीसरा होता है व्यवसायिक पत्र। तो सबसे पहले हम लोग पत्र के बारे में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पत्र का लिखने से पहले उनका स्टेप मालूम होना चाहिए। पत्र का जो 8 स्टेप होते हैं, यानी 8 भाग होता है। आपको एक प्रश्न पूछा था 2017 में एक प्रश्न पूछा था, पत्र के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन दिया था 3, 4, 8, 9। तो वहां पे कितना था? 8। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, उससे बाद हम कह रहे हैं कि पत्र के 8 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? नंबर 1 होता है समय। नंबर 1 होता है समय। समय देखो, ये स्टेप मतलब होता है स्थान। स्टेप मतलब होता है स्थान, किस जगह पे लिखना चाहिए, किस जगह से लिखना है, कहां से लिखना है और किस प्रकार लिखना है, उसी चीज को बताता है भाग। यानी पत्र के ये 8 भागों में से सबसे पहला भाग है समय, दूसरा है दिनांक, दूसरा क्या है? दिनांक, तीसरा है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है कि किसको लिख रहे हैं, किसको दे रहे हैं, यानी किसको दे रहे हैं, किसको संबोधन कर रहे हैं, या पत्र किसके बारे में लिख रहे हैं, उसी को संबोधन कहा जाता है। चौथा है विषय। चौथा है विषय। विषय क्या होता है? किस काम के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, किस काम के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, वो विषय कहलाता है। द्वार, पांचवा है द्वारा। क्या है? द्वारा। किसके द्वारा हम ये पत्र को भेज रहे हैं? डाकिया द्वारा, वर्ग शिक्षक द्वारा या मॉनिटर द्वारा। जिसके द्वारा हम भेज रहे हैं उसको द्वारा कहलाता है। उसके बाद छठा है अभिवादन। क्या है? अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है महाशय। क्या होता है? महाशय। यानी अपनी बातों को हम जिसके ऊपर प्रकट कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, वही अभिवादन कहलाता है। परोशक। 7वां है परोशक। परोशक का मतलब होता है कि हम अपनी पूरी प्रक्रियाओं को जो बता रहे हैं, किस निष्कर्ष के ऊपर बता रहे हैं, वही हमारा परोशक कहलाता है। उसके बाद होता है प्रोसित। प्रोसित यानी किस प्रकार हम, अगर आप हमको निष्कर्ष दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, तो हम आपका विवरण या प्रोसित किस प्रकार करेंगे। आपका भलाई चाहेंगे, आपके भला के बारे में लिखेंगे या बुरा करेंगे, क्या करेंगे, वही हम लोगों का कहलाता है प्रोसित। ये 8 स्टेप है। आशा करते हैं ये 8 स्टेप के बारे में आप समझ रहे होंगे। अब सबसे पहली बात यह है कि जब इसको समझ रहे, थोड़ी सी हम इसके झलक को आ जाते हैं कि एक आवेदन पत्र को भी लिख करके हम आपको झलक के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 8 भाग होता है। 8 भागों में से कुछ भाग ऐसे है कि हर पत्र में शो नहीं करता है। कुछ पत्र जो होते हैं, कोई चीज की स्थान बदल जाती है। सबसे पहले हम पत्र पढ़ रहे थे, 3 प्रकार के पत्र होते हैं। किसी में यहाँ होता, किसी में वहाँ, मतलब स्थान जो होता है वो बदलता रहता है। सब पत्र में एक जैसा नहीं होता, कुछ पत्र में अलग अलग होता, कुछ पत्र में सेम होता है। जैसे मान लिया हम लोग पहले देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर 1 में है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र यहाँ हमने लिख दिया है आवेदन पत्र। ये क्या है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है हम अपने बड़े अधिकारियों को, अपने बड़े आदर्शियों को हमने जो लिख रहे हैं, वो आवेदन पत्र कहलाता है। यानी बड़े आदरणीय, जो हमसे बड़े हैं, किसी पोस्टेड पे हैं, किसी पोस्ट पे हैं, हमारी आदरणीय है, उनको हम लोग क्या लिखते हैं? आवेदन पत्र लिखते हैं। यहाँ देखिए, हमने आवेदन पत्र का एक प्रश्न लिखा। किसी भी पत्र को लिखने से पहले उसका एक आवेदन निष्कर्ष होता है, एक प्रश्न होनी चाहिए कि किस आधार पर और किसको लिख रहे हैं। हमेशा ये चीज आपको बताता रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा आवेदन 3 दिन के पहले, देखिए आवेदन पत्र के बारे में प्रश्न क्या कह रहा है? 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। हम 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखते हैं, जिसमें हमें चाहिए कि 3 दिन की छुट्टी। 3 दिन की छुट्टी के लिए चलिए हम लोग सबसे पहले उसका अब हम लोग लिखने का प्रक्रिया देख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे संबोधन। क्या लिखेंगे? संबोधन। संबोधन को हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हैं सेवा में। यानी सेवा में संबोधन का मतलब होता है सेवा में हम किन को लिख रहे हैं, यानी किन को लिख रहे हैं और वो किस आदरणीय के ऊपर है। तो सबसे पहले हम प्रधानाध्यापक के पास, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। तो प्रधानाध्यापक देखिए क्या लिखे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। अब बच्चे आप लोग जो है बलिया हाई स्कूल के हैं, तो +2 UHS बलिया कोचाधामन, उसके वहां पे लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया है
तो दूसरा है, उसके बाद अगला है विषय। क्या है? विषय। हमने आपको लिख दिया, कहाँ लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? आप अपने स्कूल के लिख रहे हैं प्रधानाध्यापक के पास। कौन सी प्रधानाध्यापक? अब मान लिया हम प्रधानाध्यापक कर दिए। अब भाई प्रधानाध्यापक कर दिए तो कहाँ का प्रधानाध्यापक? आप अपने विद्यालय का नाम देंगे ताकि आपका विद्यालय का नाम होगा कि हमारे इस विद्यालय का है। अगर नाम नहीं देंगे विद्यालय का तो पता नहीं कहाँ का है, नहीं है, तो क्या समझेंगे? वो आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, हमने आपके विद्यालय का भी नाम दे दिया है। कहा कि विषय छुट्टी के संबंध में। हमारी क्या है? विषय क्या है? छुट्टी है। क्या है? छुट्टी है, छुट्टी के संबंध में। उसके बाद होता है द्वारा। अब मान लिया हमने लेटर लिख लिया, पत्र लिख लिया, अब हम किसके द्वारा भेजेंगे, है ना? तो हम भेजेंगे वर्ग शिक्षक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ग शिक्षक के द्वारा। उसके बाद होता है कौन? अभिवादन, महाशय। अभिवादन महाशय, देखिए क्या कह रहा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग 10th का नियमित छात्रा हूँ। क्या हूँ? छात्रा हूँ। यानी मैं आपके विद्यालय का एक रेगुलर, एक बेहतरीन, एक अच्छे छात्रा हूँ या एक अच्छे विद्यार्थी हूँ। उसके बाद कह रहे मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं 2/12/2024 से 5/12/2024 तक विद्यालय आने से असमर्थ हूँ। यानी मैं 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। यह बात। उसके बाद फिर चले आते हैं हम लोग प्रोसक में। कहाँ आ जाते हैं? प्रोसक। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए। यानी 3 दिन की छुट्टी देने की क्या की जाए? मोहलत दी जाए या कृपा की जाए, हमारे ऊपर एहसान की जाए। इसलिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। यहाँ पे एक बात आती है, कोई विद्यार्थी लिखता है आभारी बनी रहूंगी। कि बनी रहूंगी, अगर मान लीजिए हम आपका लेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बनी नहीं रहेंगे? आपका आज्ञाकारी बना नहीं रहेंगे? बना रहेंगे। ये बनी वाली जो है, ये वर्ड जो लगाते हैं, थोड़ी सी कठिनाई शब्द, मोहब्बत वाली शब्द नहीं आती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली शब्द नहीं आती, थोड़ी सी एटीट्यूड वाली शब्द आ जाता है। यानी आप जो लेटर लिखे हैं तो आप मतलब ये है कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एटीट्यूड उसमें शब्द आ जाती है। इसलिए हम लोगों को यहाँ बनी रहूंगी नहीं लिखना है, आभारी रहूंगी। अगर मान लीजिए उसके पास लेटर नहीं पहुंचा तो क्या आपको छुट्टी एक्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या आपका ये नहीं करेगा? नहीं, आप उसका नहीं करेंगे, 100% करना है। तो बनी रहूंगी। तो यहाँ के बाद फिर आपका चले आता है किसमें? प्रोसित में। किसमें आ जाता है? प्रोसित। यानी मैं अब आपका जो है, मैं फलना, मेरा क्लास फलना, मेरा वर्ग इतना, मेरा क्या कहते हैं क्रमांक इतना, उसके बाद अपना प्रोसेस कर देंगे। मैं आपका आज्ञाकारी छात्रा, अपना नाम दे देंगे, वर्ग 10 और क्रमांक जो आपका है वो क्रमांक दे करके पूरी तरह से कर देंगे। लेकिन इसमें डेट हमेशा याद रखिएगा, डेट हमेशा कॉर्नर पे लिखी जाती है और पूरे स्पेस लेस लिखेंगे, ताकि स्पेस दे करके लिखेंगे। आपकी जो खाली आसान है उसमें पूरी तरह से डेट लिखेंगे और एकदम बढ़िया से लिखेंगे, ताकि आपकी डेट जो है पूर्ण तरह से दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? पूर्ण तरह से दिखना चाहिए। अगर आपका डेट पूरी तरह से, अगर ये खाली जगह है, अगर इस जगह हो सके, अगर आप किसी के द्वारा दे रहे हैं, अगर ये आपने डेट इस प्रकार नहीं दिया, हो सके उसके बीच में वो कोई भी वर्ड भर सकता, कोई भी सेंटेंस लिख सकती, तो आपका एप्लीकेशन आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए आप वहां से यहाँ तक जब कॉर्नर पे अगर डेट डाल देते हैं, थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, पूरी तरह चेंजेस हो जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये खास करके आवेदन पत्र समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको एक HW दे देता हूँ, ध्यान में रखेंगे जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं, ये कोई भी आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मैं आपको एक पत्र लिखना है, आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास नहीं, प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है, जिसमें कि आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, जिसमें कि आप अपने सिस्टर की शादी में आप इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी जो ये होनी चाहिए विषय जो होनी चाहिए छुट्टी के संबंध में, लेकिन खास करके महाशय जो होनी चाहिए या आपको क्या कहते हैं अभिवादन जो होनी चाहिए। हमारी सिस्टर की शादी है जिसमें कि हम 5 दिन के लिए स्कूल आने से असमर्थ रहेंगे। इस बात को पूर्ण तरह से कर करके लेकर के आएंगे। जो भी बच्चा कमेंट में भी बताएंगे, मैं उनको भी बहुत बड़ा भेज दूंगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह। अगर बच के रहे तो बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम कल करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए।